गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का ठीक है क्लास होने जा रहा है, जिसमें से आप लोग को 5 नंबर या 8 नंबर का एग्जाम में पूछता है। एक 5 नंबरिया अगर पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहता है इसी में से, और नहीं अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं रहा तो दूगो आप लोग को लघुत्तरीय में दे देता है क्वेश्चन। समझ गए? लेकिन 7-8 नंबर का इसमें से हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है। और ये चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में 1-2 फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इस क्वेश्चन में जितना भी आप केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, यानी भाषा भाषा पर क्वेश्चन बनता है। अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है जो साइन के ना अगले, कॉस के ना अगले, टेन के ना अगले, टेन 30 के ना अगले। इसमें मान 30 दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है अभी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम अगर बैठाएंगे, रुमाल है किसी के पास क्या? यहाँ पे गंदा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 30, तो जैसे अगर माना कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो साइन 30 आ जाएगा या कॉस 30 आ जाएगा या टेन 45 आ जाएगा, कैसे आ जाता है ये चीज में स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बनता है ये त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। ऊंचाई और दूरी पाठ आपको त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या था, जो दिया हुआ था साइन थीटा, दिया हुआ था कॉस थीटा, लेकिन यहां पर दिया हुआ नहीं है। इसमें केवल ये याद रखना पड़ता है, जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बच गई वो आधार है। ये चीज केवल आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, अगर ये लंब हुआ ये समकोण है, ऐसा सिंबल दिया रहे तो इसका मतलब समकोण होता है, तो ये आपको हो गया कर्ण। अब जो बच गई वो हो गया आधार। ये बात केवल ध्यान में रखना है। अब दूसरी बातें याद रखना है, जो यहां पर होता है उन्नयन कोण, यहां पर होता है उन्नयन कोण, और यहां पर होता है अवनमन कोण, यहां पर होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको दे दे जो इसका अवनमन कोण इतना है, तो समझिएगा जो वो उन्नयन कोण में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर का कोण यहां पर के कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे दूसरी बात और आप समझ लीजिए, जो इसमें से दो भुजा ही लेना होता है, तो दो भुजा में आपको एक भुजा दिया रहेगा, एक भुजा आपको निकालना रहेगा। उसी भुजा के अकॉर्डिंग हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कॉसेक मानते हैं। और क्वेश्चन को इजी करने के लिए याद रखिएगा चारे चीज अक्सर रहेगा, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, और सबसे ज्यादा रहेगा तो केवल टेन। इस क्वेश्चन में खाली आपको ध्यान रखना है थीटा। अब जैसे देख लीजिए, इस ऊंचाई और दूरी का प्रयोग किया जाता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जहां पे आप खड़ा है वहां से टावर के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, नहर के बीच की लंबाई, नहर की गहराई, पुल की ऊंचाई, ये सब ज्ञात करने के लिए आप लोग को ऊंचाई और दूरी चैप्टर का प्रयोग किया जाता है। इसे कह करके चलिए ख्वाब दिखा देते हैं आप लोग को, इसका प्रयोग इंजीनियरिंग में ज्यादातर होता है। समझ गए? अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे और उस अगर वो चीज करने की तैयारी है अगर आप लोग को इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें आप लोग को ये सिविल जो होता है ना, उसमें ये काम करेगा। ठीक है, वो तो बाद का चीज है। पहले आप लोग को क्लास 10th बिहार बोर्ड में ठीक है एग्जाम में पूछता है इससे, इसलिए भी इसको पढ़िए। बच्चे को सबसे ज्यादा अगर परेशानी है त्रिकोणमिति में तो वो है इसमें और सिद्ध करने वाला में। ठीक है, लेकिन सिद्ध करने वाला भी चाहे ऊंचाई और दूरी इसी स्टूडेंट में से ना कोई पढ़ते हो, अगर तैयारी करना है तो मन से देखो, ध्यान से देखो एकदम। बार बार हम कहते हैं जब भी पढ़ाते हो, जब क्लास में अगर खड़ा हो गए पढ़ाने के लिए, तो तुम लोग ध्यान दो, बोर्ड को अच्छी तरह से देखो तो समझ में आएगा। ये जो कोई स्टूडेंट कहता है जो समझ में नहीं आता है, इसका कारण है जो स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान नहीं देता है। देखो ये तो फिगर दिया हुआ है, उधर करो, फिगर तो दिया हुआ है। अगर फिगर न रहे दिया हुआ, अगर फिगर न दिया रहे तो पहले क्वेश्चन को समझो। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहां तक में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। आगे देखो, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। देखिए भूमि है, ये भूमि है, यहां पर मान लीजिए खंभा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है, डोर द्वारा, इसका मतलब ऐसे करके यहां पर 30 डिग्री का कोण है। देखिए गंदा है बोर्ड, ये 30 डिग्री का कोण है। तो जब ही अगर ये कोण है तो ऐसे तो फिगर बनेगा ही,
ठीक है, देखिए फिगर बन गया। तो ये दिल है 20 मीटर लंबी डोर। अब ये हो गया खंभा की ऊंचाई, तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। अब देखिए फिगर बन गया। बाद में ये चीज को देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर पर चढ़ रहा है, यहां से क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा है, खंभा के शिखर से बंधा हुआ है 20 मीटर लंबी डोर। तो यानी ऊपर की ओर बढ़ा होगा, तभी तो ऊपर चढ़ रहा है ना। तो 20 मीटर दे दिए, जब ये 20 मीटर दिए तो जमीन है। फाइनल सी बात है। कहता है खंभे की ऊंचाई, तो खंभा में ना बांधल है रस्सी, तो कहीं ना कहीं तो खंभा होगा गारल। तो मान लीजिए खंभा है, ऑटोमेटिक बन गया फिगर। अब कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बस अब समझते हैं क्या कहता है। फिगर तो हो गया। फिगर अगर क्लियर है तो फिगर तुमको यहां भी दिखाई दे रहा है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये तुमको ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले लिख दो थोड़ा क्वेश्चन को। ठीक है, कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा है आपको सी, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपको लंब, तो ए बी। अब देखना है जो दोनों में से दिया हुआ क्या है। अब यहां पर देखिए थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब ले लिए, अब दोनों में देखना है जो दिया हुआ कौन है। तो दिया हुआ है अभी आपको ए सी। ए सी दिया हुआ है तो पहले दे दीजिए यहां पर ए सी। अब समझिए ए बी बट्टा ए सी यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण होता है आपको साइन में, दे दिए साइन। थीटा के जगह पर है 30 तो दे दिए 30, हो गया। अब ए बी में आपको एच है, ए सी में आपको 20 है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h इक्वल टू कितना 20, इसलिए h इक्वल टू 20/2 निकल गया, हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, कह सकते हैं आप लोग ए बी बराबर 10। सेंटीमीटर में है क्या, नहीं मीटर में है तो मीटर में, हो गया आंसर। देखिए आपको ये साइन कहां से आया, ये चीज क्लियर हो गया। कोई लड़की या कोई लड़का को पूछना है इसमें जो साइन कहां से आया। रुपेश बराबर क्वेश्चन होता था, इस क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत, सही है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो अब दूसरा क्वेश्चन की बारी। दूसरा क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको बोर्ड मॉडल लेकर के चलिए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन 1 साल 2 साल बीच करके या तो फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में, फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में, 1 साल से 2 साल बहुत हो गया बीच करके ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसका फिगर भी नहीं बना हुआ है, फिगर भी नहीं बना हुआ है, आपको फिगर खुद से बनाना है। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए ये पेड़ है, पहले समझिए ये पेड़ है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए यहां से इस प्रकार टूटता है कि यह मुड़ करके जमीन को छू देता है। जमीन को छुआ तो ये आकृति हुई, देखिए ये आकृति हुई, ये पेड़ टूटा है, देख रहे हैं। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु यानी जड़, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, और ये पेड़ का जमीन जो यहां छूता है ये 8 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। ए बी बी, देखिए बोर्ड पूरा गंदा है, आप लोग चलाए हैं बोर्ड कल है कि देख रहे हैं। चलिए बी इसको मान लीजिए, आप यहां पर सी दीजिए और इसको डी दे दीजिए, ठीक है। बी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मान लीजिए हटाइए, हो गया बी। अब फिगर तो समझ में आ गया, एक बार फिर से फिगर को समझ लीजिए।
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है, रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपको पेड़ की ऊंचाई है। और टूटा हुआ भाग, ये पेड़ आंधी आता है तो टूट जाता है, देखते होंगे गांव घर में भी पेड़ ममड़ा जाता है बीच से, नहीं एक दो पेड़ होता है जो टूट करके गिर भी जाता है डाली, लेकिन ये टूट करके गिरता नहीं है, ममड़ा जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी ए जो है वो जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, यानी कहां पर, सी पर। ऐसे करके गिर गया, मान लीजिए ना कोई चीज को क्या बतलावे, वो पन्ना फाड़िए ना, पन्ना में अच्छा से देखिए, देखिए ये मान लीजिए पेड़ है, माना कि ये पेड़ है, मान लीजिए आपको मानना है नहीं, आप कहीं पेपर कहीं पेड़ हुआ, देखिए ये पेड़ है, मान लीजिए ऐसे करके टूटता है, ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके टूटा, तो ये तो सीधा है, देखिए ऐसे करके टूटा, ये सीधा ऐसे करके टूटा है ना, तो पेड़ तो था ये, यही ऐसे करके टूटा, समझ रहे हैं ना, टूटा तो कहां आया है, ये यहां, तो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, देख रहे हैं, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी जमीन जहां पर पेड़ का जड़ है वहां से, और जहां ये जो छूता है शिखर, ये 8 मीटर की दूरी है, तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ कितने लंबा था ना, ये पता है ना, ये पता है, तो यही जो एडी है वही ना आपको सीडी बना है, देखिए तो गौर करके, ये जो एडी है वही ना आपको सीडी बना है, कि वही ना झुक करके नीचे आया है, ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम एक बार बीडी निकाल दें, एक बार अगर सीडी निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। दांती लग रहा है कि पक्का इसको मिर्गी का प्रकोप है, देख रहे हैं कांप रही है यार, ऐसे ऐसे करती है जैसे भूत उतरता है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहां पर त्रिभुज बी सी डी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले लेते हैं बीडी, बीडी बट्टा बीडी तो ले लिए थीटा के सामने वाली भुजा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आपको बतलाए थे, लंब तो लेना ही है, अब देखना है जो दोनों में दिया हुआ कौन है, तो दोनों में क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, तो पहले लिए बीडी बट्टा बीसी बराबर हो जाएगा, तो लंब बट्टा क्या है आपको, आधार, लंब बट्टा आधार किसमें होता है, tan में, तो tan दे दिए, और थीटा में कितने हैं 30, तो 30 दे दिए, हो गया। अब देखिए बीडी तो आपको मालूम नहीं है तो बीडी छोड़ दीजिए, अब बीसी कितना मालूम है 8, यहां पर tan 30 का मान होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा √3/8 आएगा ना। सो जाओ ना यार, नींद लग रहा है तो सो जाओ ना, सब दिन जगना पड़ता है क्या, मजाक कीजिएगा। हो गया, पूरा बोर्ड को आप लोग को देखिए, देख रहे हैं ना, हो गया इतना। अब चलिए आप पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में आपको यहां पर डी है, ये हमारे महानुभाव सब बड़ा बढ़िया से बोर्ड को यूज किए हैं, पूरा बोर्ड कचरा है, हाथ हर कभी नहीं धोता है लगता है कोई, देखो नहीं हम चलाते हैं ना बोर्ड, आई देख लो तो पहले है? कम से कम सिस्टमों को तनको समझा करो ना, कल है हम नहीं रहे हैं शाम में, देख लो कितना दिन से तुम लोग पढ़ते हो, 8 महीना या 10 महीना में बोर्ड कभी ऐसे होता था। चलो देखो ध्यान दो, हटाओ, पुनः त्रिभुज में कितना बी बराबर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, तो आपको फिर लेना है, तो ये तो निकल गया ना, ये भुजा निकल गया, तो अब ये निकालना है, क्योंकि ये भी क्या है, ये है,
तो ये अगर निकल जाएगा तो पूरा जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना पेड़ की ऊंचाई। तो लेंगे इतना, तो क्या हो जाएगा इसमें बी डी बट्टा सी डी। अब बी डी बट्टा सी डी का मतलब कि लंब बट्टा कर्ण का मतलब साइन 30 हो गया। तो बी डी में कितना दिया हुआ है 8/√3 और सी डी तो मालूम ही नहीं है, इसका 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवा देते हैं कहां पर, यहां पर, तो इसमें बीसी है पहले इससे लिए हैं, त्रिभुज लंब बट्टा आधार लिए हैं। हाँ कि बोलो ना बोलो ना। और ये तो हो गया। तो यहां पर सी डी बराबर कितना 16/√3। अब देखो सी डी निकल गया ना, सी डी निकल गया, अब बी डी निकल गया। कहां ये बी डी, ये बी डी निकल गया, बी डी और सी डी दोनों निकल गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना। चलते हैं जोड़ने के लिए। अब देखो क्या करें, ए बी बराबर जो है यहां पर के लिए ए बी बराबर सी डी और प्लस कौन चीज बी डी होगा, बी डी ये और सी डी ये, यही मिला करके है ए बी। कोई दिक्कत। अब लो सी डी में कितना निकला हुआ है 16/√3 और बी डी में कितना निकला हुआ है 8/√3। देखो √3 का एलसीएम √3 तो 16 प्लस 8 16 है भाई ये, सोलह 8 24/√3। अब यहाँ पर एक लड़का बोला था जो सर परिमेयकरण कर दीजिए ना, जानिए जब ये बट्टा में रहे तो रूट, ये बट्टा में रूट रहे तो परिमेयकरण किया जाता है, लेकिन ये मुझे पता था जो एक और रूटे में निकलेगा तो वहां पे हमें थोड़ा होगा परेशानी, इसलिए हम सोचे जो यहाँ रहने देते हैं और यहाँ पर करके दोनों को हम आसानी से कर देंगे। इसलिए देखिए इसमें भी आ गया, अब यहाँ पर परिमेयकरण कर लेंगे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो √3 और बट्टा में √3 हो जाएगा 24√3/3 निकल गया। एक आंसर हो जाएगा 8 रूट, रुकिए 8√3 निकल गया। अब इसी के साथ ये 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको बतला दिए जो ए बी पेड़ है, डी के नजदीक से पेड़ टूटता है यानी ममराता है और ममरा करके ए जो है यहां पर आ जाता है, यही ए, लेकिन 2 जगह ए नहीं देना चाहिए इसलिए आपको हम इसका नाम सी दे दिए हैं। तो ये दिया हुआ है जमीन के पाद बिंदु से जहां पर ये शिखर छूता है वो आपको 8 मीटर दिया हुआ है, तो 8 मीटर दे दिए। अब आपको ये निकाल लिए एक बार और एक बार ये निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गया। ये क्वेश्चन भी आया था बतलाए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बतलाएं आप लोग को, इसका सब क्वेश्चन लगता है भी ये है, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पार्क में यानी स्कूल, बच्चा कहाँ रहता है ज्यादातर स्कूल में, तो स्कूल में। और ये नियम भी अभी निकला हुआ है जो बच्चों के खेलने के लिए, बच्चा जो वहां रहता है उसको खेलने के लिए, छोटा छोटा बच्चा के लिए कुछ उसके लायक बना दिया जाए। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी आप लोग लगभग मेला में जरूर देखे होंगे और एक हमारे लगुनिया स्कूल में जरूर था, लीची के पेड़ के बगल में। ठीक है, अब टूट गया चाहे जो, लेकिन हम देखे हुए थे। ठीक है, था। तो देखिए उसकी जो आकृति होती है ना वो हम आपको बतलाते हैं। देखिए यहां से बच्चा के इधर से चढ़ने वाला रहता है, सीढ़ी टाइप का, जो चीज हाइट रहता है, याद रखिएगा, इधर वाला हाइट रहता है,
इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इधर से बच्चा चढ़ जाता है, यहाँ से फिसल करके यहाँ पर आ जाता है। ये फिगर है पहला के लिए। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचा है, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाता है। 3 मीटर मतलब उससे अधिक, यानी ये था 5 मीटर वाला, ये और बना देते हैं, ये है 3 मीटर वाला। देखिए ये जो है ये है 5 वर्ष से ऊपर वाला बच्चा के लिए, तो इसका नाम दे दो पी क्यू आर, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितना डिग्री का कोण बनाई? 30। ये कितना? 60। ये वो हो गया। ये था 1.5 मीटर, ये है आपको 3 मीटर। ठीक है, ये छोटे बच्चा के लिए है, 5 साल से कम उम्र के बच्चा के लिए, ये है 5 साल से अधिक उम्र के बच्चा के लिए। हो गया क्वेश्चन। अब क्या कहता है सो देखिए, बनाती हो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां से जो कूदता है, यहां पर जो फिसल करके आता है, ये ज्ञात करना है आपको। समझ गए? इसमें भी और इसमें भी। देख लिए क्वेश्चन का फिगर समझ में आ गया? सब आदमी को फिगर समझ में आ गया? आप लोग सब आदमी को समझ में आ गया? अगर फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन का बात खत्म है। फिर देखिए पहले लेते हैं हम वो वाला, क्या है? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब ए बी, और लंब के साथ कोण निकालना है, सो देखना है। तो ए सी, तो लंब बट्टा कर्ण का मतलब साइन 30 डिग्री हो गया। लंब में देल है 1.5, ये नहीं देल है, छोड़ दिए। और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कितना हो जाएगा? 3। देखिए क्वेश्चन इतने बड़ा, फिगर उतना, भैया बना क्या लाइन में? 3 लाइन में, मात्र 3 लाइन में। उसी प्रकार से ये देखिए कौन चीज, कोई लॉन्ग नहीं, तनिया भाषा लिख दीजिएगा, लेकिन लॉन्ग आर क्या रहेगा आप याद रखिएगा। 5 नंबरिया क्वेश्चन है आपको, बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान कैसे करेंगे फिजिक्स में, है ना? कितने लाइन लिखिएगा उसमें, जबकि 5 नंबरिया में क्या कहता है? कम से कम 200 शब्द में। अब बताइए 200 शब्द पूरेगा? तो जो उचित है उतना ही पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। जी नहीं, कोई बुर्बक नहीं है। फिजिक्स में आपको उसी टाइप से रहता है, उसी प्रकार से इसमें है क्वेश्चन। एक बात बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन खेस पर मैं सत्यापित करूं, 2 नंबर में क्या है दिया जब बुर्बक नहीं है तो? जी नहीं, आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कहा होगा केवल उसकी कथन लिखने के लिए। नहीं, तब मिस हो गया होगा, तब मिस हुआ होगा, क्योंकि पाइथागोरस पर में या थेल्स पर में दोनों जो क्वेश्चन है वो 5 नंबरिया है, समझ गए? दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। उसमें कहता है कथन लिख कर उसको साबित करने के लिए। तो कथन लिखने तक में रहता है 1 नंबर या 2 नंबर। आप लोग को मिल गया सिद्ध करने के लिए, तो जरूर क्वेश्चन मिसमाइंड हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जहां है अभी उसको देखिए। अब तो एबीसी निकल गया, तो अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री हो गया। अब इसमें देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो हो जाएगा पी क्यू, और निकालना है इसमें पी आर, तो पी आर। इसमें भी साइन, इसमें 30 था और इसमें कितना है? 60 हो गया। तो इसका मान दिया हुआ है 3, इसमें तो निकालना ही है। और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो हो जाएगा √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6 हो गया। ये तनिया बड़ा है, देखिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा?
6/√3। अब जब ये अगर बट्टा में रहता है रूट तो क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। ये हो जाएगा 6√3/3, 3 दूनी 6। PR बराबर 2√3 मीटर हो गया। देखिए क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं था, ठीक है, खाली भाषा देखने से में फिगर है। अब अगर मन से ध्यान नहीं देंगे, अगर मन से ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन तो लगेगा टफ। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 लाइन में है दिया हुआ, 4 पंक्ति में है एक क्वेश्चन, तो तनिया अच्छा से देख लीजिए फिर से। एकदम सीधा सब स्कूल में वो फिसलन पट्टी बना था, कहीं कहीं चदरा का बना था लोहा वाला, ठीक है, और कहीं कहीं ईंटा जोड़ करके ऊपर से रेडीमेड जो होता है, स्कूल आर का तो समझबे करते हैं केहन काम होता है हेवी। तो लेकिन सब स्कूल में था। अगर सब स्कूल में था, अगर स्कूल में आप लोग नहीं देखे तो आ जाइए एक बार नजर में, क्लास में नहीं, नजर को दौड़ाइए मेला में। मेला में भी एगो फिसलन पट्टी होता है, खिलौना वाला होता है, तो वहां पर पहुंच जाइए ताकि आपको फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण हो। एक ये भी समझ लीजिए, फिगर जो भी बनता है आपको, झूला जो भी लगे, लेकिन वहां जो बनाया जाता है एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जाता है। हमारे लिए, आपके लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन इंजीनियर के लिए और बनाने वाले ठेकेदार के लिए होता है इतने लंबाई, इतने चौड़ाई, इतने ऊंचाई होता है कि नहीं। तो वही है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, एगो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। दोनों का फिगर हम बतला दिए। फिगर में कोई आदमी को कोई दिक्कत, अगर फिगर में नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चनों में लगभग आप जो सॉल्व किए हैं उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के लिए 4 नंबर पर, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लीजिए भूमि है ये, यहां से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, और ये हो गया मीनार की 30 मीटर की दूरी। इसका मतलब यहां पर मीनार है, हो गया मीनार। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। ABC, ये मेरा मीनार है, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। 30 मीटर ये देल है, अब समझिए, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, यहां से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी जो है वो 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार जो है यानी टावर, यहां से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई आप लोग को ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाना है। अगर बाय प्रोसेस बनाइएगा तो बना करके फोटो क्लिक करके डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आज भर 4 क्वेश्चन रहने दीजिए, फिर मिलते हैं 5वां क्वेश्चन से अगले बार। देखिए अब आप लोग को कल तो जो हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या क्वेश्चन हो गया था? 3 गो हुआ था कि 4 गो? 4 गो हो गया था लगभग। ये क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था, 4 क्वेश्चन हो गया था तब, नहीं 3 हुआ था, 4 हो गया था। तो ये लीजिए 5वां क्वेश्चन। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। सो पहले फिगर को समझिएगा तब आगे की ओर चलेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए ये 60 मीटर है, ये भूमि है, ये पतंग है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है। जब ये बुआ अगर यहाँ पर पतंग उड़ रही है तो ऑटोमेटिक है कर धागा, मतलब धागा जो होगा यहाँ होगा। हो गया फिगर क्लियर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है ये, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से यहां से बांध दिया गया है ऐसे करके। कभी कभी देखिएगा, अभी एल है पतंग का समय, अब लोग पतंग उड़ाते हैं तो जैसे अगर मम्मी बुला लिए किसी को, क्या करेगा, ऊपर छत में छड़ में बांध देता है, नीचे आ जाता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए वही चीज बांध दिया यहाँ पर।
भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी है ना, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। हो गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, ये पूरा टाइट है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखिए ए बी सी। सबसे बड़ा चीज क्वेश्चन में आपका फिगरे बनाना है। फिगर समझ में आया? कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया फिगर? तो अब समझ में आ गया तो थीटा के सामने पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इतना तक लिख लेते हैं। अब देखते हैं आधार निकालना है कि कर्ण निकालना है? कर्ण निकालना है तो ए सी। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण का मतलब क्या होता है? साइन। और थीटा में कितना है? 60, तो 60 दे दिए। ए बी में आपको क्या दिया हुआ है? 60, तो 60 दे दिए। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। कितना मान होता है साइन 60 का मान? √3/2। हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो √3 h बराबर कितना? 120। अगर 120 होता है तो h बराबर कितना? 120/√3। आप लोग को बतलाया गया है जब ये बट्टा में रूट रहेगा तो उसका परिमेयकरण कर लेंगे, इसलिए h बराबर कितने? 120√3/3 यानी कितना हो गया? देख लीजिए h का मान निकल गया आपको 40√3m। कोई आदमी को कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन को फिर से हम समझा देते हैं। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है जमीन पे। जैसे अभी मैं यहां हूं, ये तो जमीन पे हूं मैं, तो यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। यहां से यहां पर पतंग उड़ रहा है, कोई दिक्कत? ये दूरी दिया हुआ, मतलब ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 60। ये जो पतंग उड़ रहा है ना, तो इसकी धागा जो है, धागा तो ऑटोमेटिक पतंग में देखते होंगे ऐसे ही ना होता है, ऐसे। तो ये पतंग की जो रस्सी है वो जमीन के कोई खुट्टा से इसको बांधा गया है। क्लियर? और जो बांधा गया है ना, तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये रस्सी जो है, रस्सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको बोला गया है जो एक कोण मतलब एक भुजा दिया रहेगा, एक भुजा निकालना रहेगा। तो यहां पर लंब बट्टा क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे कि कर्ण लिखेंगे? कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण का मतलब क्या होता है? साइन। तो ये साइन कैसे आ गया ये तो बात पता हो गया। और साइन 60 का मान क्या होता है ये तो सब आदमी जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत? रुपेश नहीं ना? सबसे ज्यादा रुपेश तुम्हारा वो प्रॉब्लम था जो सर हम नहीं समझ पाते हैं साइन कहां से आया, इसलिए बार बार जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें तुम्हारा नाम ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो सही है ये। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, ये 1.5 मीटर है। ये कहां गया भाई? चलिए रुकिए, पहले इसको खत्म करते हैं। हाँ 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ले लीजिए 1.5 मीटर लंबा लड़का। देखिए ये है 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये जो है 30 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। इससे इतना दूरी पर है, तो जब यहां पर 1.5 मीटर है तो यहां पर भी तो 1.5 मीटर होगा। और भवन है आपको ये कितने? 30 मीटर। सोचिए जरा, अगर 1.5 मीटर का लड़का यहां पर है तो यहां पर आकर के 2 मीटर तो नहीं हो जाएगा? जो हमारी लंबाई यहां पर है वही हमारी लंबाई यहां पर भी होगी ना। जब दोनों हाँ कुछ कहना है क्या? कि हाँ ये भवन की लंबाई 30 मीटर है। 1 मिनट, ऐसे समझो, यहां पे हम खड़ा हैं, यहां पर हम खड़ा है ना, ऐसे हमारी लंबाई है 1.5 मीटर, ऐसे समझ गया। और यहां पर जो घर है ना, ये घर की लंबाई है 30 मीटर। क्लियर? तो अगर हम ऐसे करके घर में सट रहे हैं तो 1.5 मीटर तो कट जाएगा ना, कटेगा ना। तो यहां साहब हम काटियो देते हैं इसी में, देखो ना
अगर यहां से यहां की अगर बात की जाए तो कितना होगा 28.5। ये चीज समझ में आ गया ना? क्यों? यहां पर हमारी लंबाई 1.5 मीटर है, अगर वहां पर पूरा 30 है तो दीवार में अगर हम सट जाएंगे तो 1.5 मीटर तो काट लिया जाएगा, तो 1.5 मीटर कट गया। अब क्या कहता है सो देखो, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहां से जब लड़का यहां चलेगा तो यहां से तो पहले कुछ कोण होगा उसका, ये जो कोण है भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया, यहां से यहां तक कितना चल करके गया, ये ज्ञात करना है। हो गया? ए बी सी डी ई एफ। फिगर समझ में आया? धरफड़ करके नहीं पढ़ना है हम लोगों को, दुइये को क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन मन से पढ़ेंगे। एक बार फिर से बात करते हैं। देखो, कहता है 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो यहां पर खड़ा है, और घर जो है सो इधर है, यानी कुछ दूरी में है। तो जैसे अभी बतलाते हैं, रोड की बात ले लेते हैं अपना। हम यहां से देखेंगे अगर पानी टंकी, स्कूल वाला पानी टंकी, तो लगभग ऐसे करके देखेंगे तो दिखाई दे देगा, दिखाई दे देगा। अगर रोड पर जाकर के देखेंगे तो ऐसे करके देखेंगे तो दिखाई देगा, तखनी एना करना पड़ेगा, एना किए तो फैल गया ना। तो 30 से कितना हो गया? तो यहां से हम रोड तक कितना दूरी चल करके गए ये ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो? अब फेरा यहां पर ये आ रहा है जो हमरा एहो नहीं पता है, नहीं तो ये पता करने के लिए एक आसान तरीका है, जो अगर हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो इस भुजा से हम ये भुजा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि तुम लोग को हम बतलाए हैं जो 2 भुजा लेना है, जिसमें से एक दिया रहेगा और एक निकालना है। क्लियर? तो अभी अगर हम चलें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। अगर त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने यानी ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ए बी आपको निकालना क्या है? बी सी। लंब बट्टा आधार का मतलब की tan, थीटा में कितना देल है? 60 दे दिए। अब क्वेश्चन एक बनेगा यहां पर, सर निकालने के लिए कहां हमारा ये कह रहा है, आप तो अपना मर्जी से लिए हैं, हम एहो ले सकते थे ना, होगा, लेकिन बउआ निकालना हमरा ये है। अगर हम फिगर तो क्लियर है, फिगर को घस है ना। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज की बात किया जाए, इस त्रिभुज की व्हाइट वाला का, तो ये पता रहेगा तब ना हमको बीडी पता चलेगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसमें अगर एक्स को जोड़ लेंगे तो हमारा बीडी पता चल जाएगा ना, इसीलिए हम बीसी को निकाले हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ए बी में कितना देल है? 28.5, और बीसी में कुछ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए। और tan 60 का मान होता है √3/1। हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 60/√3। आप जानते हैं जो बट्टा में रूट आता है तो क्या होता है? परमेयकरण। तो BC बराबर हो जाएगा 60√3/3, 20 तिया 60। इसीलिए BC बराबर निकल गया आपको कितना? 20√3 निकल गया। ये कितना निकल गया? 20√3। क्लियर है? आइए, आपको x पता है तो यहां पर बताइए BD बराबर 20√3 जोड़ x होगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा बी डी बराबर tan कितना? 30 ना होगा 30। अब देखिए ए बी का मान कितना? 28.5, और इसका मान कितना हो जाएगा? 20√3 जोड़ x बराबर इसका मान कितना? 1/√3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं बउआ तो ये कितना हो जाएगा? 20√3
3 जोड़ x बराबर 28.5 रूट 3। x बराबर हो जाएगा 28.5 रूट 3 घटे 20 रूट 3। इसलिए x बराबर 28 में से 20 गया तो कितना 8.5 रूट 3 मीटर आंसर यह होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, सभी आदमी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो फिगर ने बना हुआ था, फिगर जो बनाया गया पहले फिगर को समझ लीजिए। सबसे पहले फिगर को समझ लीजिए। 1.5 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर जितना होगा। इसका एक और एग्जांपल आप लोग को देते हैं हम टावर से। देखते होंगे कोई कोई आदमी के घर पर टावर होता है ना, तो घर पर टावर बनाने में क्या होता है, जो सुविधा होता है जितना दूर जो नीचे से जमीन के अंदर में जो देगा मजबूती, वो मजबूती नहीं देना पड़ता है। और दूसरा वो जो 15 फीट, 20 फीट, 40 फीट जितना बड़ा घर है उतना उसको नीचे से जोड़ना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कि जो टावर 50 फीट बनाना है, अगर 20 फीट का घर है तो 30 फीट में टावर बनाएगा, 20 फीट तो घर में मैनेज हो जाएगा। उसी प्रकार से 1.5 मीटर का जो लड़का है वो अगर 30 मीटर का 30 मीटर के घर को अगर देखेगा तो घर तो ओकरा लिए 28.5 न होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये लड़का अगर यहां से चल करके अगर इसमें चिपक जाता है तो यहां से दूरी मापी जाएगी कितना 28.5। जहां पे लड़का खड़ा रहता है ना, वहां से अगर भवन को देखता है इसे करके छत को, तो क्या डिग्री का रहता है 30 डिग्री। लेकिन जब भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है तो बन जाता है 60 डिग्री। तो कितना चल करके गया, जो उसकी दूरी 60 डिग्री का कोण बनाती है। यही आपको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का मतलब tan, थीटा में है 60 तो 60। अब ए बी का मान दिया है 28.5, तो ए बी का मान दे दिया 28.5, बट्टा में BC है तो BC बराबर tan 60 का मान √3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको निकल गया कितना 20√3। जब 20√3 निकल गया, कौन चीज कौन 60 कहां पर गए रे, BC है, तनिए यहां पर गलती है। ठीक है, देखो दोबारा अगर नहीं बनाते थे तो हो जाता ना गलती। BC बराबर 28.5 बट्टा कितना √3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, √3/√3, 28√3 बट्टा ओहो कितने हो जाएगा ये 28.5 √3/3 कट जाएगा, 3 नमा 27, 1 3 5 15 √3। ये निकला। क्वेश्चन तो पूरे मिस है। अच्छा रुकिए, कोनो बात नहीं है, हो गया। देखिए दोबारा देखिए तब पता चला। ठीक है, तो BC बराबर कितना निकल गया 9.5 √3 निकल गया। ये होगा आपको, ये नहीं होगा, आपको होगा ये 9.5 √3 निकल गया। अब कौन त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी डी में। अब इतना में हो जाएगा आपको ए बी बट्टा बी डी बराबर tan कितना 30। तो ए बी में तो आपको 28.5 हो ही जाएगा, इसमें हो जाएगा कितना 9.5 √3 जोड़ x, अब बराबर 1/√3। अब क्रॉस √3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पर केवल सही कर लेते हैं कि इस साइड देखिए हो जाएगा आपको 9.5 √3 जोड़ x बराबर 28.5 √3, x बराबर 28.5 √3 घटे 9.5 √3। अब होगा
x बराबर 28 में से 9 गया तो कितना 19√3 दशमलव से दशमलव बात खत्म। अब आया आंसर एक्यूरेट। देखिए दोबारा समझाने के चक्कर में सही हुआ क्वेश्चन, वरना गलती बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 60 कैसे आया था आप लोग भी नहीं देखे सीधे, इसका मतलब है जो निंदे में है। जा हम तो ऐसे करके खड़ा हुए हैं, यहाँ से तो पूरा दिखाई दे रहा है। तब चलिए आप तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा नहीं, तेबारा नहीं, चौबारा नहीं, 5 बार 10 बार जितना बार हो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम दोबारा प्रैक्टिस किए तब तो जो एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, अगर नहीं दोबारा समझाते तो यहाँ पर गलती हो ही जाता है, यहाँ पर गलती होता तो पूरे गलती था। ठीक है, हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, चलिए 1 मिनट, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। एक 7 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। भवन के शिखर पर, भवन का ये शिखर है, तो यहां तक में पहले एक आकृति बना लीजिए। बन गया ये आकृति में कोई दिक्कत? 20 मीटर भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार, भवन के शिखर पर एक संचार है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो बात आपको बोले वो बात यहां हो गया ना। छत पर संचार लगा हुआ है, यानी टावर लगा हुआ है, अपना छत पर भी वाईफाई वाला जो टावर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। चलिए मीनार के तल कहता है एक संचार मीनार के तल, मीनार यानी ये जो है ना इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः ऐसे, ये 45 और 60 है। देखिए ये जो है 45 है और ये जो है वो 60 है। नाम दे दीजिए A B C D। हो गया। अब नाम होने के बाद देखिए क्या आता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो है ना ये ज्ञात करना है आपको। ये ज्ञात करने के लिए अगर ये ज्ञात कर लेंगे तो आसान होगा। तो चलते हैं पहले त्रिभुज BCD में कोण C बराबर कितना 90 डिग्री। तो अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार का मतलब कितना 45 डिग्री। हो गया। तो BC में आपको कितना दिया हुआ है 20, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, CD बराबर निकल गया कितना 20। ये कितना निकल गया अब 20। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या दिक्कत, पीछे कोई प्रॉब्लम है कि 45 है, यह BCD का है, यह ACD का है। यहां तक में तो ऐसे करके अगर देखेंगे नीचा तो कितना रहेगा कम, ऐसे करके देखेंगे तो बड़ा होगा ना। तो इस छत को देखते हैं तो 45 डिग्री, और जब ये टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले एक बार समझ लो तुम, जब क्वेश्चन किया है तो भूमि के एक बिंदु से, भूमि है ये, देख लिया, भूमि से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहां से 20 मीटर है ऊंचा भवन। हो गया। भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर एक संचार है, संचार है। मीनार के तल, मीनार जो है मीनार, ये संचार और शिखर उन्नयन कोण एककर तल से, एककर तल से दोनों का उन्नयन कोण कितने है वो 45 है, वो 60। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार जो ये लगल है ना, एक ऊंचाई ज्ञात करना है एककर। तो पहले अभी 45 वाला निकाल दिए। अब चलते हैं त्रिभुज ACD में। ACD में C बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो अब तो तुमको ACA है, तो AC बट्टा CD बराबर 10 कितना 60 हो जाएगा 60। तो AC में क्या है H जोड़ 20 बराबर 60 का मान बट्टा में कितने है ये 20 और 10 60 का मान कितना
√3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h + 20 बराबर 20√3, तो h बराबर 20√3 घटे 20, h बराबर 20 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 घटे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आया समझ में? अब देखो तुम्हारे कई बुक में क्या किया है, जो √3 का मान दे दिया है, √3 का मान दे करके जोड़ घटाव करके यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कर देगा। एक क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है, उसमें क्या है हम बतला देते हैं। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं ना, देखो ये क्वेश्चन बतलाते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को बना करके लाना है, ठीक है, हम हिंट्स दे देते हैं, समझा देते हैं, सब समझ लो। देखो कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो हो गया, ये जो दिल है 1.6 मीटर दिया हुआ है, A B C D दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। रुक जाओ, दे देते हैं, उजला से कर देंगे नीचे वाला कलर। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कितने है, 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ज्ञात करना है। ऐसे पहलुका क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये ज्ञात करना था, और इसमें ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। इसका क्या आंसर आएगा, ये आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। कोई दिक्कत? फिर इसका जो रेस्ट बच गया वो अगला दिन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा, कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बउआ जो क्वेश्चन है इससे पहले बतलाए हैं सेम उसी टाइप से है। यहां पर ले लीजिए एगो, यहां से ले लीजिए एक और लाइन, ऐसे ले लीजिए, तनिए बड़ा करके फिगर बतलाते हैं। ये हुआ एक, एक हुआ ये, हो गया। अब समझिए, अब एक कलर कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये पेडेस्टल है, ये जो रेड वाला है ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। और ये जो देख रहे हैं ये है मूर्ति, ठीक है, हाँ बना देते हैं। चलिए देखिए, ये है मूर्ति और ये है आपको पेडेस्टल। ये दोनों चीज समझ में आ गया आप लोग को? बउआ रुपेश बोर्ड पर ध्यान दो, नहीं अर्जुन मारो नहीं, सब आदमी बोर्ड पे ध्यान दो, पढ़ो। हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी ऊंचाई और दूरी है। हो गया, ये जो है मूर्ति है। क्वेश्चन को देखो, एक पेडेस्टल, तो ये है रेड वाला पेडेस्टल, ये जो है ये है आपको मूर्ति। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये है 60, हो गया। और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, यानी इसका ये दिल है आपको 45। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है बउआ। A B C D और ये 90 डिग्री। बताओ क्या ये फिगर समझ में आया? फिगर में कोई आदमी को कोई दिक्कत? अच्छा से फिगर समझ में आ गया। अब देखो बउआ, अगर हम ये लेते हैं पहले A C D, तो ये तो पता नहीं है, और नहीं हमें ये पता है 1.6, लेकिन ये तो पता नहीं है। लेकिन अगर हम ये त्रिभुज लेकर के चलें, ये B C D, कुछ भी अगर निकाले, क्योंकि ये एक शेप है, रेड वाला जो है शेप एक त्रिभुज है, नहीं तो नीचे वाला से पहले चलते हैं। देखिए त्रिभुज B C D में कोण C बराबर 90 डिग्री। देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो BC बट्टा CD, यानी BC और ये CD, तो BC बट्टा CD का मतलब हुआ लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का मतलब हुआ 10। और कहता है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है ना, तो 45। BC में कुछ नहीं दिया हुआ है तो x मान लो, इसको CD को छोड़ दो।
ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं बउआ तो सी डी बराबर क्या निकल गया, एक्स। ये निकल गया एक्स ना, आइए हम एक्स माने हुए है ये है क्या। तो अब यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस एक्स। क्लियर। सी डी ऊपर निकल ले है, अगर सी डी निकला हुआ है तो त्रिभुज ए सी डी में कौन सी बराबर 90 डिग्री, यहां तक में कोई दिक्कत। तो अब ए सी लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 1.6 जोड़ एक्स, और सी डी में है एक्स, इसका मान कितने है 10, 60 का मान √3/1 हो जाएगा। यहां तक में तो कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं। अब बुआ अगर यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अब देखो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें अगर यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये रुको ना, पहले ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं 1.6 प्लस एक्स इक्वल टू √3x हो गया। स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहां से हुआ, अब ये चीज समझिए। आप लोगों ने क्या किया, हम क्या किए थे, जो ये वाला x वाला को बउआ x वाला जैसे था वैसे ही छोड़ दिए थे, अचर पद को इधर उधर कर लिए थे, क्योंकि उस समय में अचर पद की संख्या सेम थी, इसमें अभी x की संख्या सेम है। तो जब x दो जगह है तो x को इधर उधर करेंगे, बस आप लोग यहीं पर फंसे हैं। देखिए क्या करते हैं, ये 1.6 को रहने देते हैं और यहाँ पर √3x और -x हो गया। क्या एक स्टेप और लेकर के चलते हैं, यहाँ पर x को कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 1.6 बाई √3 - 1। आपको कहा गया था, रुकिए, आपको कहा गया था जो बट्टा में रूट रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, परमेयकरण करते हैं ना। तो यहाँ पर बट्टा में रूट है तो क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपको √3 + 1। तो चलते हैं x बराबर कितना 1.6 और यहाँ पर √3 + 1 बाई 3 - 1, x बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 2, 2 1 जा, इतना है आंसर। x इक्वल टू देखिए 2 8 जा, ये है ना, हो गया। देखिए आंसर है ये, यही आंसर है, ठीक है इतना, है आंसर इतना कंफर्म है। चलिए एक बार फिर से आप लोग देखिए क्वेश्चन को, स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए, भाई क्वेश्चन को देखिए। जब क्वेश्चन बतलाया जाए, जब क्वेश्चन बतलाया जाए तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, गारंटी है समझ में आएगी। आपको एक स्टेप बतलाए, आप एक स्टेप में पूछिए सर यहाँ पे क्या होगा। जब हम बतलाने लगते हैं आप लोग इधर उधर बात करने लगते हैं। ये मैथ है, क्लास 10th के ऑल ऑफ यू समझिए। अगर स्टूडेंट को क्रॉस लगता है तो वो मैथ में लगता है क्रॉस, मैथ में क्रॉस लगता है, केवल हवा बना दिया है जो मैथ हार्ड है, और इसका रीजन है बस आप लोग पीछे घूमे रहते हैं। जब हम बतला रहे हो तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए एक पेडेस्टल के कल वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे हैं, वो जो आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बतलाया गया वो नहीं समझे हैं, अगर वो समझते तो ये बन जाता। सर यहाँ पे ना कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ हम x माने थे ना, तो हम सोचे इसको y मानना है। कैसे मानेंगे, तो उसी में आपको कभी भी ऊंचाई और दूरी चैप्टर में दो भुजा में से एक भुजा ही न दिया रहेगा, एक भुजा तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो जब दो भुजा दिया रहेगा तो एक मतलब दो भुजा में एक ही भुजा दिया रहेगा, और दो ही भुजा पर तो ये पूरा त्रिकोणमिति का मतलब ये ऊंचाई और दूरी का खेले है पूरे। इसलिए समझिए, कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का शिखर का मतलब ये चीज हुआ जो कोई चीज का ऊंचाई, यानी पेडेस्टल का ऊंचाई ये दिया हुआ है रेड वाला, ये शिखर है, ये शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यहाँ पर 1.6 मीटर मूर्ति ऊंची लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और
उसी बिंदु का मतलब कि भूमिका का जो बिंदु था उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, समझ रहे हैं ना। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है, तो पेडस्टल की ऊंचाई को हम x मान लिए। क्लियर है। और उसके बाद बनाए। अब कोई दिक्कत? अब तो सही है। कोई आदमी को पूछना है? नहीं पूछना है तो चले अगला पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिए, सब क्वेश्चन आसान है। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए ये मीनार है, मीनार का ये पाद बिंदु हो गया, से एक भवन के शिखर का, इसका मतलब ये भवन है, हो गया। ये मीनार है और ये भवन है। इसका अच्छा से सुंदर सा एग्जांपल समझ लीजिए। हम रोड पे खड़ा है, अपना कोचिंग के आगे में रोड पे खड़ा है, उधर देखते हैं तो पानी टंकी, तो पानी टंकी को मान लीजिए मीनार। कोई दिक्कत? आइए इसको मान लीजिए अपना ये घर मकान, हो गया। हम कहां हैं? रोड पे हैं। क्लियर। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन के शिखर का, यानी इस टाइप से एन तो नहीं एन होगा, इसका मतलब ये भवन है। तो उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। क्वेश्चन को केवल समझना है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो, यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? देख लो अभिषेक, तुम क्या पढ़ रहे हो यार? बोल दो जो सर नहीं पढ़ाइए तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम प्यार से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो ना। क्या ये क्वेश्चन बनेगा? कल पिटाई लगा है तो तुम लोग कहते हो पीटते हैं सर। अरे पढ़ा रहे हैं फिर नहीं इसका टेस्ट होगा। ये चैप्टर क्लियर होगा तो फिर टेस्ट होगा, टेस्ट होगा तो कहोगे सर नहीं बना। अभी मौका है ना, अभी जब चैप्टर चल रहा है तो पूछो ना। बताओ कितना तुम लोग के लिए कर रहे हैं? तुम कॉपी उल्टा करके बैठे है याद करने के लिए। 24 घंटा बाद मिल रहा है तुमसे इसमें मामले में। ध्यान दो, देखो फिगर को ए बी सी डी। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। फिगर तुम लोग समझ लिया ना? अब जो आदमी ध्यान नहीं दिया था उसके लिए, एक मीनार के पाद बिंदु, ये हम ले लिए मीनार, और एक भवन, ये ले लिए हम भवन। अब कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब ऐसे होगा, तभी तो 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब पहले हम ये ले सकते हैं क्या, एक त्रिभुज ये शेप है ना, तो हम इसी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब क्वेश्चन आएगा सर पहले इसमें क्यों लिए? ठीक है, ये दिया हुआ है इसीलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा जो दिया हुआ है समझे आप लोग। तो क्या लेंगे? ए बी बट्टा में बी सी। तो ए बी बट्टा बी सी का मतलब क्या? 10, और 10 थीटा में कितना है? 60। देखिए ए बी में दिया हुआ है कितना? 50, बी सी में कुछ नहीं दिया हुआ है, और 10 60 का मान कितना होता है? √3/1। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी सी बराबर 50/√, ये निकल गया कितना? 50/√3। अब फिर कोई कह दीजिए परिमेयकरण। देखिए यहां पर अगर हम परिमेयकरण करते हैं, यहां पर अगर परिमेयकरण करते हैं तो क्या 50 में 3 से भाग लगेगा? आकर कुछ तो प्रक्रिया आगे होगा, इसलिए अभी बट्टा ही रहने दीजिए। नियम कहता है, नियम कहता है जो जब ये बट्टा में रूट आया तो परिमेयकरण कर दीजिए, लेकिन कट नहीं रहा है इसलिए हम अभी आपको उसका परिमेयकरण नहीं करते हैं। आगे प्रक्रिया है तो आगे पहुंच जाते हैं। देखिए अब चलेंगे, अब त्रिभुज, ये त्रिभुज का तो बात खत्म है, तो अब आएंगे हम लोग इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में तो क्या होगा? त्रिभुज बी सी डी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो आपको क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब सी डी बट्टा बी सी बराबर कितना है बउआ? 10 30 हो गया। तो सी डी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एच मान लिए थे, तो एच इसमें निकला है कितना? 50/√3 बराबर 1/√3 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हुआ 50/√3। यहाँ पर कितना रुकिए √3h। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 3h, इसीलिए h बराबर 50/3। 16 तिया कितने 48, 2/3 मीटर। किसका, ये घर का। देखिए क्वेश्चन में कितने फर्क है। अभी आप लोग देखिए, पहले यहाँ इधर आते हैं, देखिए यहाँ से ये जो हम क्वेश्चन बनाए हैं भाषा से क्या लग रहा है, नहीं बनेगा। अब भाषा को पढ़ करके देखिए तो क्वेश्चन आसान है। अगर आप फिगर समझ गए, केवल फिगर समझना है आपको, फिगर समझ गए तो मैथ आसान है। समझ गए। ये क्लास 10th है, 10th को सीरियस समझिए। आपको 9th और 10th ही क्लास का बेस बनाता है। जब तक आप 10th क्लास नहीं पास किए कुछ नहीं किए, ठीक है। 9वां को आप लोग आसानी में लेते हैं ना, जब 11th क्लास में जाएंगे यानी 9th इक्वल टू 11th मानिए। अब 11th है तो ऑटोमेटिक है, ज्यादा पढ़ना तो होगा ही, लेकिन बेस आपको 9th से मिलता जुलता है। अभी आपको 9th क्लास का पूछा जाए केमिस्ट्री का, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, तो सर ये सब पढ़ेलखिन कब होता है। और इधर जो लोकल में आप लोग कोचिंग देखते हैं, बराबर हम ये बात कहते हैं, बच्चे क्या देखते हैं तो फी, पेरेंट्स क्या देखते हैं फी, जो कम पैसा लगता है फलाना कोचिंग में चलो। और टीचर जानते नहीं है, टीचर हाथ में बुक लिए अब बस आई पार से पार पढ़ दिए, बच्चा को लगा जी यही है ना। बच्चा को अभी 9th क्लास का बच्चे लोग आते हैं ना अपने यहाँ, हम देख रहे हैं बच्चे को ये पता नहीं है जो केमिस्ट्री में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिजिक्स में इधर से उधर जो जाता है, एनोड किरण कैथोड किरण, ये सब क्या होता है नहीं पता है। H2SO4 का हिंदी में क्या कहते हैं वो सब नहीं पता है। जी हाँ, 9th क्लास के बच्चे को नहीं पता है। इसलिए कहते हैं जब पढ़ाई हो, हाँ ये उम्र खेलने का भी है, ये उम्र एंजॉय करने का भी है। अभी आप लोग का उम्र जो है एकदम सब कुछ से परिपूर्ण है। आप बताइए अभी अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ारी में जब बाल बच्चेदार हो जाएगा तब जाइएगा बदमाशी करने के लिए। लेकिन सिस्टम से लोग कहेगा कि मास्टर पागल है, पागल की बात नहीं है, ये समय है। लेकिन पूरे समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें ज्यादा समय देंगे, फिर उसके बाद क्या है उसमें वैसे समय देंगे, ऐसे करके समय देंगे तो सक्सेस है। क्लास अभी इतना भोरे भोर आ गए हैं 5 बजे से, जब बोलते हैं ना, कल यकीन नहीं कर रहे थे एक लोग काशीपुर वाले कोचिंग पे, सर 5 बजे बच्चा आता होगा, यानी उनको ये डाउट लगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। तब रंजीत बोला पीछे से, नहीं नहीं सर का हम वहां गए हैं एक दिन देखे हैं, सर 5 बजे तक में तैयार हो जाते हैं, बच्चे एकदम आए रहते हैं। नवीन बोला जो हाँ हम हुआ का पढ़ने चाहिए 5 बजे से, तब यकीन हुआ। अगर 5 बजे इतना भोरे भोर आए हैं, अभी सबके पेरेंट्स सोए हुए होंगे और आप लोग अभी क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, तो इसको एकदम रंगीन बनाइए। और रंगीन तब होगा, ये आप लोग मत देखिए जो सर का क्लास चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चल रहा है, जी नहीं, पहले आप लोग पढ़िए। सर नहीं समझे फिर समझाइए, यही नहीं कोई कहेगा जो क्लास कचरा हो रहा है, होने दीजिए। मैथ का क्लास कम से कम अच्छा से पढ़िए, साइंस का क्लास अच्छा से पढ़िए, जब व्याकरण की क्लास दी जाए आप लोग को तो पढ़िए अच्छा से, ऑब्जेक्टिव का क्लास भी अच्छा से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको कंप्रोमाइज नहीं होता। कल सुने थे ना महानुभाव का, जो आधा मेरा सही था तो आधा नंबर मिलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आधा नंबर नहीं होता है भाई, गलती तो गलती, ठीक है। इसलिए तैयार रहिए, आज भी आप लोग को देंगे खाने लायक, लेकिन पहले इसमें आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा तब, ठीक है। मैं बस आप लोग को 450 का मकसद लेकर के आया हूं, उसके लिए जो करना पड़े मुझे, ठीक है। नए आए हैं उनको भी, जो आए हुए हैं उनसे तो सुना ही जाएगा, ठीक है। आज क्लास में हम उस समय में कॉल करेंगे, जो बच्चा अभी नहीं आया है सबको मोबाइल पे कॉल जाएगा दोपहर वाला बैच में। गार्जियन से हिसाब लेंगे जो क्या चाहते हैं, आइए आप मिलिए बच्चा से, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बउआ, कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम। फिगर अर्जुन समझ में आ गया बउआ सब आदमी को। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है जी। देखो कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ाई दिया हुआ कितने
80 मीटर और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। एगो खंभा ये है और एक खंभा ये है, आमने सामने। क्लियर? कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच से कोई एगो बिंदु है, अब कहां पर है ये पता चलेगा कोण से। देखिए ऐसे ऐसे, ये है आपको 60 और ये है आपको 30। हो गया? अब बउआ देखो ये 80 क्या भाग में बट गया? मैं देखो 40-40 में बट गया ना। अगर ये x मानते हैं तो ये 80 माइनस x होगा, क्योंकि ऐसा कर, रुको ना तनिया बढ़ा करके देते हैं कि अच्छा से, तनिया सजा करके नहीं, ये x, ये 80 माइनस x, ये दिल है आपको 80। हो गया? अब हम लेते हैं ये a, ये b, ये c, ये d और ये e। अब देखो जरा तुम लोग सोच करके, जो क्या क्या दिया हुआ है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। ये है आपको BD, क्या है लिख देते हैं तनिया समझने के लिए। BD है सड़क और ये है आपको 80 मीटर। कोई दिक्कत? अगर हम BC को अगर x मान लिए तो CD मेरा हो जाएगा कितना? 80 माइनस x होगा। आपको इधर से ये 90 डिग्री, इधर से ये 90 डिग्री। क्या कहता है निकालने के लिए? खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई समान लंबाई कहता है। अगर ये निकल गया तो ये तो निकल ही जाएगा। और उसके बाद कहता है और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी कौन बिंदु पर गाड़ा गया है कि ये निकालना है। इसमें 3 आंसर होगा। चलते हैं पहले त्रिभुज ABC में। ABC में कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का मतलब क्या? tan 60। चलिए AB में कुछ नहीं देल है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसमें x, tan 60 का मान कितना? √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो AB बराबर निकल जाएगा आपको √3x। निकल गया बउआ। AB बराबर किताब कह रहा है DE है, कह रहा है ना। क्या कह रहा है? दोनों आमने सामने समान लंबाई, देखते हो समान लंबाई का है। जब समान लंबाई है तो ये हो जाएगा। अब त्रिभुज CDE में, CDE में कोण D बराबर 90 डिग्री, नहीं थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो DE बट्टा CD और बराबर में tan 30। बउआ tan 30, तो DE तो मालूम है, क्या मालूम है? √3x बट्टा 80 माइनस x और tan 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं कितना हो जाएगा? 80 माइनस x 3x। बुआ ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 80 बराबर 4x, इसीलिए x बराबर 80/4। कितने हो गया? अब देखो यहां पर क्या निकला हुआ था, ये आपको √3x, ये निकल गया 20√3, ये निकल गया, ये निकल गया 20, ये निकल जाएगा आपको 60। कोई दिक्कत? एक ही आंसर से 3 आंसर क्लियर हो गया। अब बताइए ये क्वेश्चन में आप लोग का क्या कहना है? तो ये 10 हो गया। अब क्या बच गया इसमें? 6 गो क्वेश्चन, 6 गो ना बच गया। तो एक बार और समझा दें। चलो फिगर को एक बार और समझाते हैं, फिगर को। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये पहले देख लो तुम लोग, ठीक है। हम यहाँ पर फिगर को समझाते हैं, इधर ध्यान देना। सब आदमी हम फिगर तो ये बना लेते हैं। देखो सबसे कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो ये ले लो 80 मीटर चौड़ी सड़क। हो गया?
इसमें कोई दिक्कत? अब कहता है सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क के किनारे में दोनों ओर, एगो है यहाँ पर और एगो है यहाँ पर, ऐसे करके दूगो दोनों किनारे से खंभा ठोक दिया है। ठीक है, खंभा ठोकल है। यहां से इस सड़क पर ऐसे करके मतलब बनाया है, ऐसे करके दोनों का दिया है पिलर यानी खुट्टा, ऐसे दिया है। जो एगो बनाता है 60 डिग्री एगो बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, नहीं इतने खराई ज्यादा है तो 60 है, ये झुकल है 30 है। हो गया, ये चीज समझ में आया? ये चीज में तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है तो ये जो 80 है तो दो भाग में बट गया ना, तो अगर इसको अगर हम मान लेते हैं x तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं जो दोनों के बीच की दूरी कितने है 80, तो एगो का मान लिए x तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है? अब अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार तो क्या होता है 10 और थीटा के जगह पर कितना है 60, तो 60 का मान देंगे। बउआ अगर ये भुजा निकल गया, ये भुजा निकल गया तो ये भुजा के बराबर है तुमको ये भुजा, नहीं तो ये जितना निकल गया उतना ये निकल गया ना। फिर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार निकाले तो हमारा ये निकल गया। यहां तक क्लियर है? अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देना है 20। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां तक फिर अभी हो गया। फिर हम देखते हैं अगला, तो बना देते हैं। ठीक है, चलिए देखो आज ये क्वेश्चन की बारी है 11 नंबर। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है 16। तो पहले देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है, माना कि फिगर है, अगर फिगर ना रहे तो हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, बात ये भी आती है। तो देखो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। मान लो ये नहर है, वही फिगर को हम बतलाते हैं। तो यहां पर ढिमका होगा बाउंड्री, यह बाउंड्री पर टीवी टावर लगा हुआ है। क्लियर? टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, यानी दूसरा छोर है यहां है, समझ रहे हो? यानी ये है तट टावर मतलब नदी का, और यहां पर ये है टावर। ठीक है, कहता है टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से, तट के एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कितना है 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, यहां से 20 मीटर दूर जाने पर मीनार के पाद से शिखर कहां गया, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। आखिर तीर दिया हुआ है, कहता है टावर की ऊंचाई, ये ऊंचाई और टावर की चौड़ाई मतलब ये नहर की चौड़ाई, ये जो नहर है ये ज्ञात करना है। देखिए ए बी सी और डी। फिगर समझने में कोई दिक्कत? यही फिगर आपको वहां दिया हुआ भी है। क्लियर है? तो अगर वो फिगर कैसे बना अब तो आप लोग को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं आपको बतलाने के लिए। देखिए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी है ना, ए बी सी, पहले वो छोटका वाला लेंगे। ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। बउआ अगर ये 90 डिग्री हो गया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो ए बी बट्टा बी सी बराबर लंब बट्टा कर्ण आधार का मतलब होता है 10 हो गया। अब देखिए ए बी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए, अब बी सी को x मान लीजिए। क्या क्या हो जाएगा रूट, इसका √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसका तो बात खत्म हो गया। बउआ अगर इस त्रिभुज का बात खत्म हो गया तो अब लेते हैं अब त्रिभुज कौन ए बी डी में, ए बी डी में फिर तो बात वही होगा b बराबर 90 डिग्री, लेकिन यहां पर अब जो होगा वो होगा आपको बी डी बट्टा सॉरी थीटा के सामने वाली भुजा पहले लंब ले लेते हैं ना, ए बी बट्टा
BD 10 30। देखिए अब जब AB में आपको निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, √3x, और BD में लिखा हुआ है 20 प्लस x इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां पर भी करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू 3x, तो हो जाएगा ये 20 इक्वल टू 3x तो है ही, ये प्लस इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x, इसलिए x इक्वल टू 20/2 कितना। अब देखिए आपको कहता था निकालने के लिए x का मान, तो x का मान पहले निकल गया, कौन चीज, चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी BC हो जाएगा आपको 10। कहता था और टावर की ऊंचाई थी आपको AB, तो AB निकला हुआ है कौन चीज, √3x, तो यहाँ पर 10√3 हो जाएगा। यही दोनों आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन 3 लाइन में है, 3 लाइन की सारे 3 लाइन कहिए, आंसर कितना में हो गया और क्वेश्चन कितना आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस का मैं बार बार कह रहा हूं, केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से देरी नहीं लगेगा, क्वेश्चन में कहीं से कोई परेशानी, समझ में आ गया। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर, एक बार और समझा दें। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अब कहां, चलिए यहां से समझाते हैं। यहां से देखिए, कहता है एक नहर के एक तट पर, नहर का मतलब कि नीचे अपना जमुआरी नदी ले लीजिए, जमुआरी नदी के इस साइड से भी, राम जी के इधर से भी देख रहे हैं बाउंड्री है, मतलब बॉर्डर है, और उस साइड से भी देखते हैं जिधर से सब दुकान सब है उधर से भी बॉर्डर है, यानी बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब क्या, तट है, क्लियर। कहता है एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये जो नहर है ना, नहर पर टीवी टावर लगा हुआ है, ये टीवी टावर है ढिमका पर, समझ रहे हैं। और ढिमका पर से देखा जा रहा है नहर का दूसरी छोर पर, यहां पर, तो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, हो गया 60। अब यहां से यानी वो जो दुकान देख रहे हैं पान दुकान, वहां पर ये लगा हुआ है, हो गया वहां से, क्लियर। तट पर ये था, और इस साइड वाला पर जिधर जो देख रहे हैं अभी बाउंड्री हुआ है, बांस का पेड़ वगैरह है, वहां का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब वहां से गायाराम जी के घर इधर आए हम, तो कितना दूर आए, 20 मीटर आए, तो ये जो था 60 अब कितना में बदल गया, 30 में, यह जगह से हो गया फिगर। अब सबसे पहले हम लेंगे ये फिगर को, ये जो ABC है, तो ABC त्रिभुज में आपको थीटा का मान दिया हुआ है, समकोण पता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अब क्वेश्चन आएगा सर, इससे पिछले क्लास में आप तो ये बतलाए हुए थे, पिछले क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बउआ जानो, इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, दोनों कहता है निकालने के लिए ही, कहता है निकालने के लिए। तो ये बराबर ये तो नहीं होगा, ये तो फाइनल है, कभी नहीं होगा बराबर। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई को रहने दो। और सबसे पहले कहता है चौड़ाई निकालने के लिए, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x। आप कहोगे सर ये क्यों मान लिए, h काहे दे दिए, तो ऊंचाई है, ये इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही होगा और इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही होगा, इसलिए हम उसको h रहने दिए, और ये निकालने के लिए कहता है तो इसको x मान लिए। और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, यानी ABC में कोण B बराबर क्या होता है, समकोण यानी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो AB बट्टा BC, और लंब बट्टा आधार का मतलब tan 60। अब देखिए AB में कुछ नहीं दे रहा है तो h, आइए तो BC बराबर क्या माने थे, x, तो x दे दिए, बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो √3 जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो h बराबर क्या निकल गया, देखिए निकल गया। अब h तो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन निकल गया, लेकिन x के रूप में निकला है, इसका मतलब आगे की प्रक्रिया होगी। तो अब चले हैं त्रिभुज कौन चीज, ABD में कोण B बराबर फिर 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब AB, अब बट्टा में BD, लंब बट्टा आधार का मतलब फिर tan, थीटा में 30 है तो 30। अब देखिए AB में तो आपको निकला था √3x, तो √3x बट्टा BD में उधर वाला को x माने हुए था, इधर वाला 20 दिल्ले है, तो 20 प्लस x बराबर √30 का मान होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी 1/√3, तो 1/√3। अब देखिए त्रिया गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, x है तो x, जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखिए ये यहाँ पे x है और
यहाँ पर भी x है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ये हो गया, ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस, 20 है तो 20, इसलिए x बराबर 20/2 यानी 10। अब कोई दिक्कत? अच्छा से क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए क्या कहता है, 7 मीटर, 11 कहां गया भाई, 10 के बाद 11 क्लियर हुआ है अभी ना, 10 पहले क्लियर हो गया था, 11 हो गया। अब 12 नंबर कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन। देखिए पहले यहां पर फिगर लेते हैं, भवन की ऊंचाई कितने है, 7 मीटर। हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखिए ये केबल टावर है, हो गया। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, कितने है, 60 है। और उसके कोण का 45 कितने है, 45 डिग्री। ठीक है, भवन कितना है, 7 मीटर, ए बी सी डी ई, हो गया। अब कहता है क्या, टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करना है ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात का अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण ज्ञात करने का मतलब कि यहां से पहले ये देल है, मान लीजिए इससे ये हो जाएगा 45, ठीक ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के लिए तो सबसे पहले मान लीजिए अगर ये देल है तो इससे हम ये ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ज्ञात हो जाएगा तो ये ज्ञात हो जाएगा। चलिए, और ये 7 है तो ये आपको 7 दिल ले है ना। चलते हैं पहले त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में आपको डी बराबर 90 डिग्री, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन चीज, लंब, तो सी डी बट्टा डी ई बराबर कितने, tan 45। अब चलिए सी डी में कितने दिल है, 7, डी ई बराबर हो जाएगा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो डी ई बराबर कितने निकल गया, 7, डी ई बराबर 7 निकल गया। अब चलते हैं लिखने के लिए, डी ई बराबर है बी सी ना, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा कौन चीज, लंब, ए बी बट्टा बी सी, लंब बट्टा आधार का मतलब tan कितने 60 डिग्री, तो ए बी में क्या दिया हुआ है, एच, आइए तो निकल गया है 7, यहाँ पर √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, एच बराबर 7√3 निकल गया, केवल निकला। लेकिन टावर तो है ऐसे ना, टावर तो ये होगा भवन के साथ, इसलिए टावर की कुल लंबाई या कुल ऊंचाई कर लीजिए, कुल ऊंचाई हो जाएगा आपको कितना, ये था आपको 7 और ये निकला हुआ था 7 + √3, इसको लिख सकते हैं √3 + 1, हो गया ना आंसर। ये क्वेश्चन देखिए कर खाली फिगर समझ लेना है, एक बार और फिगर को समझ लीजिए आप लोग। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर का ऊंचा नीचा वाला भवन है, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का, टावर मतलब कि अगर ये शिखर है तो टावर इस साइड होगा, तभी न कर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके कोण 45 है, और इसके कोण नीचे वाला अवनमन कोण कितने हैं, 45 है। तो टावर की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई और पाद का अवनमन यानी इसका अवनमन, तो ये 45 है तो वो कितने हो जाएगा, 45। क्लियर है ये क्वेश्चन। ये क्या नंबर हुआ, 12 नंबर। अब 12 के बाद देखिए 13 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 13 नंबर में क्या कहता है सो देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग, इसमें भी फिगर नहीं दिया हुआ है, पहले फिगर को समझिए। कहता है समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब फिर मान लीजिए जमुआरी नदी, मान लीजिए जमुआरी नदी आपका समुद्र है, से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी
ज्ञात कीजिए। अब जरा सोचिए, सबसे पहले कितने हैं, ये है आपको 75 मीटर हो गया। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, क्या होता है? देखिए ना, हो गया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर की ऊंचाई के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, यहां से जहाज को देखा जा रहा है। देखिए ऐसे करके एगो फिगर मान लीजिए, कहना है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। दूगो अवनमन कोण मतलब यहां पर ये हो गया आपको 45, ये हो गया आपको 30। नाम ले लीजिए ए, बी, सी और डी। ये दिया हुआ है 75। तो दोनों जो जहाज है, जहाज मतलब यहां पर होगा क्या है, लाइट हाउस, ठीक ना। तो ये अगर निकल जाएगा तो इसकी दूरी आसानी से निकाल सकते हैं ना आप लोग। कैसे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हो जाएगा आपको कितना, 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का मतलब 45 डिग्री। ये दिल है आपको 75, ये कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो 75 का मान कितना, सॉरी 45 का मान 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC बराबर कितना 75। ये निकल गया 75। अभी के बाद अगर ये बोले तो बताना हमरा, ये निकल गया ना 75। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी बट्टा बी डी बराबर 10 कितना 30। अब बताओ ए बी में कितना दिल है 75, इसमें x प्लस 75 बराबर इसका मान कितना 1/√3, यानी मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 75√3 घटे 75 ना, इसीलिए x बराबर 75 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 घटे 1। आगे आंसर ये हो। देखो क्वेश्चन में खाली क्वेश्चन को पढ़ो, भाषा अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं ना। पनिया जहाज था ना, अभी तक तो हम पनियो जहाज नहीं देखे हैं किताब में, लेकिन पढ़ा दिए। देखिए अब कहता है इसमें 1.5 मीटर का कौन लंबा आदमी है रे। देखिए फिगर को समझ लीजिए पहले, फिगर को कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कितने मीटर है लड़की, 1.5 मीटर, 1.5 नहीं 1.2 मीटर लंबी लड़की है, जो 82.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे दोनों गुब्बारों को वो देख रही है। एगो गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है और एगो गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है। यहां तक तो क्लियर है। तो जब यहां से देखती है तो ऑटोमेटिक अगर ऐसे करके देखेगी तो मान लो एगो लागल है गुब्बारा आपको कहां पर, रोड पर से, देखिए रोड पर से, तो एगो उड़ रहा है अपना सीढ़ी रूम पर, एगो उड़ रहा है टावर जो लगा है वाईफाई वाला उस पर, उतने दूरी पर उड़ रहा था। अगर छत वाला देखेंगे सीढ़ी रूम वाला ऐसे करके देखेंगे नहीं, और टावर वाला देखेंगे तो ऐसे करके देखेंगे तो ये बढ़ेगा। तो ऐसे करके देखे तो छोट एंगल, ऐसे करके देखेंगे तो बड़ा एंगल। क्लियर। तो देखो यहां पर जो देखती है एना करके 60 और 30, ये क्लियर है। अब 1.5 मीटर अगर है, ये 1.2 मीटर अगर लड़की है तो ये कितना हो जाएगा 87। फिर बोल रहे हाँ 87 मीटर। चलिए आ गया 87 मीटर। आप लोग को दिखा देंगे किस आदमी से है प्रॉब्लम, सो क्लास में है बैठी हुई, ठीक है, दिखाएंगे आप लोग को लास्ट में। ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। हाँ
तत्काल देखिए क्वेश्चन को। हो गया। तो आपको क्या कहता है निकालने के लिए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब यहां से जो यहां पर पहुंचती है ये दूरी आपको तय करना है। तो सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए, एक्स को ना। ये जरा सोचिए, अगर ये त्रिभुज का अगर ये निकल जाएगा तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा तो आसानी से ये निकाल सकते हैं। चलिए, हाँ ले लेते हैं ना, और नाम दे दे हमें ना, नाम नहीं दे रहे हैं। चलिए, ए इधर देते हैं बी सी डी ई, और लड़की वाला नीचा को छोड़ दीजिए, घटा बढ़ा करके कर लेंगे कि, लेकिन हाँ समझ लीजिए ना, 1.2 है तब 88.2 में से अगर 1.2 जाएगा तो कितने बचेगा, 87। तो ऊपर लिख लिया 87, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री हो गया। अगर कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बट्टा में आधार, लंब बट्टा आधार का मतलब tan, और tan में है 60 डिग्री। आपको ये कुछ नहीं, में भी कहाँ से हो जाएगा? कथी है, बीसी एसी है, देखिए फिर बोल दी, एसी बट्टा बीसी, एसी बट्टा बीसी का मतलब कौन चीज, tan 60। तो एसी में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो एच मान लीजिए, इसमें x बराबर कितना, √3/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा √3x, निकल गया। अब त्रिभुज ए, अब त्रिभुज क्या है, ई है, ई डी बी में डी बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। चलिए देखिए कुछ लोग अजीब अजीब रात वाला हरकत अभी कर रहे हैं, रात में शादी से आकर के, अब पता नहीं शादी में गए या ना गए। क्या हो जाएगा भाई इसका, डी ई बट्टा डी बी डी, बी डी बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर tan 30 डिग्री। ये कितना है भाई, अरे 1 मिनट, इसका तो मान दिल्ली है, वो 87 है तो हो 87 ना होगा, दुख तो राके, रुको 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 रुको, क्वेश्चन 87 बट्टा कितने, बीसी यानी एक्स, और इसका मान √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 87 बट्टा √3, एकरा तिरिया गुना कर लो, मतलब परिमेयकरण कर लो, 87 बट्टा कितने, √3/3, कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, x बराबर निकल गया 29√3। अब 29√3 निकल गया तो इसमें हो जाएगा 87 बट्टा 29√3 जोड़ x बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 29√3 जोड़ x बराबर 87√3। तो x बराबर 87√3 घटे 29√3, x बराबर कितने, 17 में से 9 गया तो 8, 7 में से 2 गया 5 मीटर हो गया। यही कहता था दोनों जहाज के बीच की, दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी। तो ये हम x मान लिए थे, ठीक ना। ये तो पहले निकल ही गया, क्योंकि जब ये 87 है, ये 87 है तो आपका यहो 87 है, ये कितना निकला था 29√3, इसको x मान करके निकाल लिया, कोई दिक्कत। आप बताइए क्या वो क्वेश्चन बाकी रहा, 13 हुआ ना, ये 13 नंबर है। 13, 14, 15, 16, बाप रे बाप, यो है क्वेश्चन, ये था 13 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद वाला सब आसाने आसाने क्वेश्चन है, ये 14 नंबर था, तब तो दुइयों का चल रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नहीं होने के कारण कंफ्यूजन ज्यादा है। क्या नंबर है, 15। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए ये मीनार है, ये राजमार्ग है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति
यानी एक कार को 30 के अवनमन पर देखता है। कितना के अवनमन पर देखता है? 30 के अवनमन कोण पर। तो ये हो जाएगा 30। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और यहां से मीनार की ओर जाता है, 6 सेकंड के बाद कितने हो जाता है? 60 हो जाता है अवनमन कोण, यानी ये हो जाता है कितना? 60। इस बिंदु से मीनार के में से बिंदु एक इस गया। क्या भाई क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ो तो बुक में, नहीं एनसीईआरटी में पढ़ो ना। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने के कार द्वारा लिया गया समय क्या? बस देखिए तनिया आगे पीछे लिखा हुआ था, ये एक्स आपको ज्ञात करना है। समझ गए? देख लीजिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग जो है मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है, तो पहले देखता है तो कितने डिग्री का कोण पर देखता है? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। तो अवनमन कोण किस में कन्वर्ट हो जाता है? उन्नयन कोण में। और 6 सेकंड के बाद वही इधर जो व्यक्ति जाता है वो कितने का कोण बनाता है? 60 का। तो कहता है जो जहां पर है 60 का डिग्री, वहां से टावर का पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ये दूरी ज्ञात करना है। देखिए आकृति में कौन ले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपको? लंब बट्टा बी सी, यानी ए बी बट्टा बी सी। अगर ए बी बट्टा बी सी लिए तो ये तो कुछ नहीं पता है, तो ये एच हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा बराबर कितने? 10 60। तो 10 60 का मान √3/1। तो क्या हो जाएगा? एच बराबर निकाल लें। चलिए एच बराबर निकल गया आपको कितना? √3x। अब जब एच बराबर निकल गया तो अब त्रिभुज क्या लेंगे? ए बी डी में, ए बी डी में हो जाएगा फिर बी बराबर 90 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ए बी बट्टा बी डी बराबर 10 30। ए बी में क्या था निकलल? √3x। इसमें क्या हो जाएगा? 6 जोड़ x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना? 6 जोड़ x बराबर 3x। अब देखिए 6 बराबर हो जाएगा आपको 2x। तो x बराबर कितने? आप चलिए इसको मौखिक में से भी समझिए। जब ये 6 है तो 30 है ना, अगर ये 30 के कितने हुआ? 60। तो 6 का 3 हो ही जाएगा ना, लेकिन अंदाज पर नहीं मारिएगा आंसर। ठीक है, हो गया ना? चलिए फिर तुम बोली, फिर बोली तुम शांत रहो। चलो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमने बतलाएंगे आप लोग को, एक कर आंसर आप लोग को बतलाना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में मेहनत मेरे द्वारा किया गया, 16वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बतलाना है। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर क्या है की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए और एक ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये जो देल है ये आपको 9 देल है, ये जो देल है 6 देल है। ए है, बी है, सी है, डी है। ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि क्या कहता है? शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब कि जब दो कोणों का योग
एक समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग पूरा कोण कहते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तभी ना इस कोण का ये पूरा कोण हो गया। ठीक है, ये इस मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। आंसर नहीं, आंसर तो 6 है, ये अप्रूव्ड करना ही है। ठीक है, ये 4 है, हाँ ये 4 है और ये 6 है, ये 9 है, ये 6 कैसे आएगा ये आप लोग को प्रूव्ड करना है। समझ गए, ये 4 है और ये 9 है, कैसे 6 आएगा ये चीज प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करके आप लोग इसका आंसर बतलाएंगे। हम फिर मिलेंगे आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का, सॉरी इस चैप्टर तो क्लियर हो गया, 8.1 से मिलेंगे ऑनलाइन में ही।